हेलो एवरीवन, एक और क्वेश्चन है हमारे पास जे मेंस का। ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत ही कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, बायोमोलिक्यूल्स का बहुत ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और मैं आपको दिखाऊंगा अभी एनसीईआरटी में कि कहाँ से ये लाइन पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं क्या पूछ रहा है ये। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू एनोमेरिक फॉर्म। ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट वन तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टेटमेंट वन कोई कह रहा है गलत है तो वो ऑप्शन छाड़ दो, है ना। तो पहला, सेकंड और थर्ड तो ऑप्शन गलत है ना। पहला तो पक्का सही है। अच्छा, पूछा क्या था ये तो इंपॉर्टेंट है एवरीवन। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, सॉरी। हाँ, इसका मतलब पहला तो सही है। अल्फा डी ग्लूकोज हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट देन बीटा डी ग्लूकोज। यहाँ पे शायद गड़बड़ है, क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज जो होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। मैं भी थोड़ा शायद भूल रहा हूँ, है ना। ओके, चलो देख लेते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज हैज ऑप्टिकल रोटेशन इज +19 डिग्री सेल्सियस, बीटा डी ग्लूकोज इज दिस मच। ओके, इसमें भी मुझे थोड़ा डॉट लग रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा तो नहीं होता था, है ना। एक सेकंड देख लेते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज हमारे पास, ओके, ये क्या है, ग्लूकोपैरानोज, ठीक है। और ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर है, ठीक है। मुझे ये वाला भी ऑप्शन में भी थोड़ा दिक्कत हो रही है। मुझे लगता है ये सही है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं एनसीईआरटी से। एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, है ना। तो एक काम करते हैं ना, एनसीईआरटी में हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए एवरीवन, ठीक है। देखते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल्स से हम एनसीईआरटी में जाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स हमें चाहिए, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे पास, मैंने पिछले पिछले दिन क्वेश्चन में शो किया था, आपको बताया था, ठीक है। हमारी बात हो रही थी ग्लूकोज के लिए। तो ग्लूकोज हमारे पास 2 एनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये रहा हमारे पास दोनों ग्लूकोज। तो आप ये स्ट्रक्चर देखो, शायद हमने कहा था ये सही है। ये देखो, ठीक है। तो ये क्या है, जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा। एक सेकेंड, हमारा क्वेश्चन क्या था। ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारे पास सॉल्यूशन है ना। ये हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोपैरानो पायरोनोज, ठीक है। नाम पढ़ने में भी तकलीफ हो रही है। तो ये लगभग सही है स्ट्रक्चर, आप ध्यान से देखो। अच्छा, ये देखो, ओ एच यहाँ पे है, ओ एच यहाँ पे, ठीक है। तो 6 पोजीशन पे CH2 ग्रुप, ये वाला तो सही है। ये वाला को आप देख लो, उल्टा है बिल्कुल। और ये बिल्कुल, स्ट्रक्चर तो दोनों का सही है एवरीवन, ठीक है। दोनों का स्ट्रक्चर सही है। ओके, तो इसका मतलब स्टेटमेंट फोर तो पक्का सही है। मैं आपको हर बार एनसीईआरटी से इसलिए दिखाता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी से आपको दिखाने के बाद श्योर तो हो जाते हो, है ना, कि हाँ ये क्वेश्चन तो सही है। आपको यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म में जो कि एग्जिस्ट करते हैं उसको एनोमर्स भी कहते हैं, बिल्कुल। ये पहला स्टेटमेंट था, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू एनोमेरिक फॉर्म, ठीक है, जो कि अल्फा और डी है, ठीक है। टू साइक्लिक हेमिसिटिल ग्लूकोज डिफर फ्रॉम ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन एट सी, ठीक है, जिसे हम लोग एनोमेरिक कहते हैं, अल्फा और बीटा। ओके, और तीसरा स्टेटमेंट क्या था, मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड, अल्फा डी ग्लूकोज का जो है मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड था। तो यहाँ पे है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है। अल्फा फॉर्म इज 419 है, और ये जो है 423, यानी कि जस्ट 4 डिग्री सेल्सियस कह लो, केल्विन कह लो, है ना। 4 डिग्री का फर्क होता है एवरीवन, ठीक है। यहाँ पे हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो हो गया, ये जो अल्फा, ये जो है लेस, मैंने बताया था कि ये जो है इसमें गड़बड़ है, तो ये गलत है। ये जो है अल्फा डी ग्लूकोज जो है थोड़ा सा कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, 419 होती है। और ये बीटा डी ग्लूकोज जो होता है 423 होता है एवरीवन, केल्विन में कह लो, ठीक है, केल्विन में ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज हैव ऑप्टिकल रोटेशन थीटा इज इक्वल टू 19 डिग्री सेल्सियस। तो रोटेशन, ऑप्टिकल ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में मैं देखता हूँ, कहीं ना कहीं तो मेंशन था, मैं भूल गया, यहीं पे होना चाहिए। अगर मैं रोटेशन की मैं बात करूँ तो कहाँ पे है, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा रोटेशन की मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा, मैं ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ। ग्लूकोज वन, ग्लूकोज, ग्लूकोज
behavior could not C5 involving in the structure in numeric form of oxygen. एनसीईआरटी में शायद ये इस चीज की मेंशन है या नहीं, मैंने शायद पढ़ा है रोटेशन के बारे में, कहीं तो होगा। These two cyclic exist in equilibrium with the open chain. Okay, ठीक है। Ring formation 6 member in the behavior could not be explained by the open chain structure. It was ठीक है। Do not give steps. Okay, इस वाले क्वेश्चन का ये वाला क्वेश्चन जो है, अल्फा डी ग्लूकोज हैज ऑप्टिकल रोटेशन थीटा इज इक्वल टू 19 डिग्री सेल्सियस एंड बीटा डी ग्लूकोज हैज ऑप्टिकल रोटेशन थीटा इज इक्वल टू 112 डिग्री सेल्सियस एवरीवन। ओके, तो चलो अब ऑप्शन के थ्रू चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट मुझे क्लियरली नहीं मिल रहा है एनसीईआरटी में, तो मुझे थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन के इस वाले स्टेटमेंट पे। तो ऑप्शन के थ्रू चल लेते हैं ना। सेकेंड भी हमारे पास इनकरेक्ट है, तो सेकेंड अगर इनकरेक्ट है तो ये और ये तो ऑप्शन गए, ठीक है। सेकेंड ये भी इंक्लूड करता है, तो केवल और 1 और 4 सही है एवरीवन। इसका मतलब ये बिल्कुल मैंने सही गेस किया, ये गलत है, ठीक है। मतलब इन दोनों रोटेशन का डिग्री एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, ठीक है, मैं भूल गया हूँ, एनसीईआरटी में भी शायद नहीं मेंशन है, ठीक है। तो क्या, हाँ बिल्कुल 1 और 2, 1 और 4 केवल सही है स्टेटमेंट एवरीवन, और थर्ड जो है रॉन्ग है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, पर कोई नहीं, मैंने आपके एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन प्रूफ के तौर पे दिया है, तो आप देख सकते हो और श्योर कर सकते हो अपने आप को। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी कुछ गड़बड़ है या फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, तो आप मुझे फिर से चैट बॉक्स में आप एक बार मुझे कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।